Lord. हालेलुया। जब ये मौका दिया है, क्यों नहीं हम परमेश्वर के वचन को सुने। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझसे आज बात कर, प्रभु मुझसे आज बात कर। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। खुदावन आपकी तारीफ़ करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया खुदावन, और एक साल दिया खुदावन, ताकि हम आपके चरणों में आ सके। प्रभु आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये मांगते खुदावन कि आप हमसे बात करें प्रभु, हमारे नहीं प्रभु, हमारी आवाज़ को हम ना सुने, तेरी आवाज़ को सुने खुदावन। तू महान है प्रभु, तेरी वचन आज ऐसे आए प्रभु, वह हमारे जीवन को प्रभु वो बदल डाले खुदावन। प्रभु आज हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपकी आशीष लेकर जाएंगे। हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हमें कई सारे चीज़ देता है, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ देता है, हमें दान देता है, हमें नए नए चीज़ देता है। और अभी अभी उसने एक नया साल दिया है ना। प्रेज गॉड। क्या ये नया साल में कुछ बदला है क्या? नहीं। किसी को मैंने पूछा क्या नया है इस साल में, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे कहोगे नहीं, कुछ तो नया नहीं है, वही जगह बैठे हैं, वही चेयर्स हैं, वो अजय वही है जो यहाँ पे हमें अगुवाई करते हैं, सब लोग वही हैं, है ना। क्या कुछ नया है? मैंने किसी से ऐसा पूछा, उसने बोला नहीं कुछ नहीं नया है। मैंने बोला मैंने एक चीज़ आपके यहाँ नया देखा, आपका कैलेंडर बदल गया है। कैलेंडर बदल गया आपका। कैलेंडर बदल जाता है, उसके साथ साथ और भी चीज़ बदलना चाहिए। परमेश्वर हमें हर चीज़ नया देता है। जानते हो आप, यहाँ बैठे बैठे भी नया चीज़ दे रहा है। क्या है? जो अगला मोमेंट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो वो भी नया है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटे और दिन और सप्ताह और महीना, ये नया है हमके लिए। हम लोग कई समय ये रियलाइज नहीं करते हैं। और पौलुस अपने जीवन में कुछ चीज़ें कहता है कि उसके लिए नया क्या है, उसके लिए क्या चीज़ है जो नया है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखें। फिलिपियों उसके 3 का 12 से 14, विशेष तौर से हम 13 और 14 पद में ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप जानते हैं मैं बहुत कम समय संदेश देता हूँ, है ना, तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। ओके, क्या लिखा है यहाँ पे? कोई पढ़े हमारे लिए। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। वचन 13, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज गॉड। पौलुस यहाँ पे जब कहता है वो 2 चीज देखता है, और मैं कहूँगा कि 3 चीज। एक कहता है कि मैं जो पिछला बात है उसको क्या किया हूँ, छोड़ देता हूँ। ओके, आई लुक एट माई पास्ट, मैं अपने अतीत को देखता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ। और दूसरी चीज वो कहता है कि मैं आगे की ओर देखता हूँ। और उसमें जो 3rd चीज मैं कहूँगा कि वो कहता है आगे की ओर सिर्फ नहीं देखता हूँ, मैं एक लक्ष्य की ओर देखता हूँ। प्रेज गॉड। सो पहली बात वो कहता है कि फॉरगेट व्हाट लाइज बिहाइंड, जो पीछे है उसको मैं छोड़ देता हूं। आप अगर एक कदम नहीं छोड़ोगे तो आप दूसरा कदम आगे नहीं जा सकते, है ना। हमें क्या ये संभव है कि हम सब कुछ भूल जाएं अतीत में जो हुआ है? क्या ये संभव है? नहीं, हम सब कुछ नहीं भूल सकते हैं। क्या पौलुस यही कह रहा है कि तुम लोग भूल जाओ, तुम्हारा मेमोरी क्या हो जाए, लॉस हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पौलुस ये नहीं कह रहा है, परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहे। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उन बातों को भूल जाओ जो पुराना है, जो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, जो तुम्हारे लिए कोई और यूजफुल नहीं है, वो तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है। फॉरगेट इट, भूल जाइए। मैं नहीं जानता आपके जीवन में कितने ऐसे चीज हैं जो अतीत
आपको कैद करके रखा है। कई लोग अतीत के उन बुरे चीजों या उन बंधनों से बंधे हुए हैं कि वो आगे और नहीं देख पाते हैं। आपको उसको छोड़ना ही होगा। पौलुस के अतीत को अगर हम देखें, ये सफल भी हो सकता है सांसारिक भाव से, और ये आपका असफलता भी हो सकता है। पौलुस का सफलता क्या थी? पौलुस एक बहुत विद्वान व्यक्ति था। जानते हैं आप ये? पौलुस एक बहुत विद्वान व्यक्ति था। वो एक स्कॉलर था अपने समय का। वो बहुत बड़ा एक टीचर था। वो बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। उसका ऊंचा पद था। क्या था वो? सैनहेड्रिन, जो महासभा का कहा जाता है कि वो एक सभ्य हो सकता है। उसको ऑथोरिटी था कलीसिया को सताने के लिए, लोगों को सताने के लिए। और वो कहता है खुद, मैं एक बहुत बड़ा क्या हूं? व्यवस्था का पालन करने वाला था। मैं एक फरीसी था। मैं एक ऊंचा पद में था। मैं उसके लिए घमंड कर सकता हूं, लेकिन वो सब मेरे लिए लाभ का नहीं। आई फॉरगेट इट। जिसको मैं संसार के हिसाब से एक सफल जीवन सोचता था, मैं उसको भूल जाता हूं, मैं उसको छोड़ देता हूं। कभी कभी लोग प्रभु में आने के बाद कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं अच्छा था, पहले सीख था। ओके, कभी कुछ हो जाए तो ऐसे बोलते हैं। आप सुने ऐसे? कई लोगों से मैंने सुना है, वो अच्छा था या वो। पौलुस कभी ऐसा नहीं कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि वो सब को मैं ही छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि ये जगत के अनुसार तो सफलता हो सकता है, लेकिन प्रभु में ये असफलता है। फॉरगेट इट। वो जो फेल्यूर था उसको, कि यीशु मसीह को वो जान नहीं पाया, यीशु मसीह को वो समझ नहीं पाया, ये परमेश्वर ने यीशु में अपने आप को कैसे प्रकट किया वो जान नहीं पाया। वो उसका फेल्यूर था, असफलता था। वो कहता है आई फॉरगेट नाउ। अभी मैं जो जानता हूं मैं उसको याद करता हूं। डियर चर्च, प्रिय कलीसिया, आपको अगर आपका अतीत अभी तक बंधन में रखता है, आपका अतीत अगर आपको वहीं घुमा रहा है, आप जानते हैं कि अतीत में रहने का मतलब आप कंफ्यूजन में हो कई समय, है ना? जब इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाल कर लाया तो क्या हुआ? वो जितने बार भी अपने अतीत को याद करते थे, उतना उनका आगे बढ़ना रुक जाता था। और लट्टू के जैसे घूम रहे थे वहां पे वो लोग। एक बार आप गिनती में पढ़ लेना 11 अध्याय में क्या है, वो याद करते हैं। और वहां तो हम लोग अच्छे खाना खाते थे, है ना? क्या था? यहाँ तो अदरक लहसुन का स्मेल ही नहीं आ रहा है हमारे पास। वो अच्छे अच्छे चीज जो हम खाते थे वो सबकी याद है। वहां हम अच्छे थे, क्यों लेके आया हमें यहाँ पे? और परमेश्वर कहता है कि ओके, यू मस्ट फॉरगेट योर पास्ट, नहीं तो तुम यहीं घूमोगे, तुम्हारा प्रोग्रेस ही नहीं होगा, तुम्हारा आगे बढ़ना ही नहीं होगा। प्रिय कलीसिया, फॉरगेट योर पास्ट। क्यों? क्यों भूलना चाहिए? इसलिए कि आपके अतीत आपको आगे बढ़ने में बाधा दे सकता है, यह आपको विचलित कर सकता है। हो सकता है ऐसा कुछ घटना हुआ है आपके साथ जो हर समय आप याद करने से आप कांप उठते हो। हर समय आप याद करने से आपके पैर वहीं थम जाता है। हर समय आप याद करने से आपका माइंड और सोचना बंद कर देता है, आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है, आप कुछ करना और नहीं चाहते हो। ऐसा हो सकता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? फॉरगेट इट। प्रभु में जब चलते हो इसको छोड़ दो, इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो। हम लोग आगे बढ़ने के लिए बनाए गए हैं। हम लोग सब बचपन में पढ़े हैं ना स्कूल में कि जीवित चीजों का एक गुण क्या है? बढ़ना। बढ़ना। अगर आत्मिक जीवन में हम जीवित हैं तो बढ़ना है। ग्रोथ इज रिक्वायर्ड। बढ़ना बहुत ही जरूरी है। आपको मसीह में बढ़ना, अपने जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक बच्चा पैदा होता है और वो कभी नहीं बढ़ता है तो आपको कैसा लगेगा? माँ बाप को कैसा लगेगा? खुश होंगे? कोई बात नहीं, ये छोटा है ना, अभी कहीं भी इसको लेके जा सकता हूँ, या इधर उधर ले जाने के लिए अच्छा है, ये ना बढ़े तो सही है, ऐसा कोई माँ बाप नहीं सोचता है ना? ग्रो। अगर आपका अतीत आपको बंधन बनाकर रखा है, आगे जाने में आपको मदद नहीं कर रहा है, लीव इट देयर।
परमेश्वर के वचन में हर समय एक चीज आप पाओगे कि पुराने बातों को छोड़ दो, है ना। पुराने बातें बीत गई है, नया आया है, नया शुरुआत हुआ है। तो आप पीछे छोड़ दो उन चीजों को। आपके पास्ट का पाप हो सकता है आपको हंट कर रहा है। कई समय हम ऐसे होते हैं, मैं लोगों को जब कुछ ट्रेनिंग में मैं पूछता हूं, ओके आपने पाप किया था, क्षमा मांगा, हम मांगा है। 6 महीना बाद वो पाप आपको फिर से याद आता है। आप क्या करते हो, कैसे लगता है आपको? फिर दुख लगता है, बहुत खराब लगता है, फिर जाके माफी मांगते हैं। फिर मैं बोलता हूं कि फिर 6 महीने बाद अगर ये याद आएगा क्या करोगे? फिर से जाएंगे और माफी मांगे। आप मांगोगे ना? नहीं नहीं नहीं। आपने अगर उस पाप का क्षमा पा चुके हो और आपको ये याद आता है, याद कौन लाता है जानते हैं? शैतान, आपको पीछे खींचने के लिए। आप उनको बोलो कि इस पाप के लिए मुझे परमेश्वर ने क्षमा दे चुका है, ये मुझे याद दिलाकर तुम मुझे पीछे खींचने की कोशिश मत कर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूं। हालेलुया। ये कहिए। लोग क्षमा पाने के बाद भी उस बंधन में हैं। मैं एक स्टोरी पढ़ा था कि एक आदमी अपने ऊंट को लेकर जा रहा था, ओके, और रास्ते में जब रात हो गई वहां रुके वो लोग। आप सुने हैं ये कहानी? वो सबको बांध दिया लेकिन एक को बांधने के लिए रस्सी नहीं था। तो वो सोचा कि क्या करूं अब। तो वो उसको ऐसे एक्टिंग किया जैसे कि उसको बांध रहा है और उसको पीठ में ऐसे किया तो वो लेट गया। सुबह जब उठा, जितने को बांधा था उसने खोल दिया और फिर जाने के लिए तैयारी की तो देखा तो जिसको बांधा नहीं था वो वैसे ही लेटा है, वो यहीं पे है, वहीं पे। तो वो सोचे क्यों इसको तो मैं बांधा नहीं, क्यों? फिर उसको याद आया कि ओह कल रात को मैंने इसको ये दिखाया था कि मैं इसको बांध के रखा हूँ। और फिर वो जाके उसको वैसा किया जैसे खोलता है ना, फिर वो खड़ा हुआ। ओके, कई समय हम लोगों को तो परमेश्वर उस बंधन से छुटकारा दे चुका है। हम ऐसे जीवन बिताते हैं जैसे कि हम उस बंधन में अभी तक हैं। परमेश्वर हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। आपको उन बातों को छोड़ना है और फॉरगेट इट, आगे बढ़ना है। नहीं तो ये आपको बाधा देती रहेगी, ये आपको पीछे खींचते रहेगा और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमेश्वर ने, पौलुस कहता है कि मेरे मन को उसने नया किया है। द ओल्ड इज गॉन, न्यू हैज कम, डू नॉट बी इम्प्रिजन्ड बाय योर पास्ट। आपके अतीत के द्वारा आप बंधन में मत रहो, अपनी पिछली असफलता को भूल जाओ। ये हो सकता है एक दर्दनाक घटना है, बट फॉरगेट इट, इसको छोड़ दीजिए। इसके साथ आपने डील कर लिया ना, फॉरगेट इट। ये आपको और सता नहीं सकते हैं। दूसरा चीज हम देखते हैं, अगर पीछे देखोगे तो क्या होगा? वचन में क्या लिखा है? लूका उसके 9:62 में क्या लिखा है? लूका 9:62 में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है। क्या होता है हल पर? समझते हैं ना सब लोग हल क्या होता है? धीरे धीरे जो अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो ये नहीं समझते हैं। ओके, हल चलाना खेत में, आजकल ट्रैक्टर चला रहे हैं तो वो सब लोग नहीं जानते हैं। जो कोई क्या करता है, हल पर अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। जो लोग पीछे की ओर देखते हैं क्या होता है? वे अतीत के बारे में चिंता करते रहते हैं। इसको कहा जाता है हॉवरिंग ओवर द पास्ट। जैसे मुर्गे ना अंडे पे बैठा है, बस कहीं नहीं जा रही है, वो बैठी है वहां पे। ऐसे कई लोग पंख फैलाकर अपने अतीत को लेकर सिर्फ बैठ गए हैं और कुछ काम नहीं है, उनको निष्क्रिय कर दिया है। वो ठंड के दिन में जैसे आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहते ना, कंबल के अंदर चले गए तो फिर बाहर जाना मुश्किल लग जाता है ना। अतीत में लोग इस तरह से रहते हैं। ये आपको निष्क्रिय कर सकता है। आप पीछे मोड़ोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे मैंने कहा, इज़राइल के लोग कभी आगे नहीं बढ़े। सॉरी, फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, मैंने सोचा मैं फ्लाइट मोड में रख दिया हूं। सॉरी। इज़राइल के लोग
जितने बार भी वो लोग ये याद करते थे, उनको उतने बार रुकना पड़ता था या कुछ दंड आना पड़ता था। सेकंड चीज जो पौलुस कहता है कि प्रेस ऑन टूवर्ड्स गोल। क्या कहता है वो? अगर आप देखोगे उसमें क्या लिखा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये नहीं पाया हूं, इसलिए मैं जो बातें पीछे रह गए उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता जाता हूं। आगे की बातें की ओर बढ़ता जाता हूं। हिंदी में बहुत ही सरल वर्ड है यहाँ पे, लेकिन अंग्रेजी में अगर आप देखोगे तो प्रेस ऑन लिखा है। प्रेस ऑन मतलब जानते हो आप? जोर लगाकर आगे बढ़ना। आपको कुछ चीज पीछे खींच रहा है, लेकिन आप अपने पैर को फैलाकर एकदम ताकत लगाकर आप बढ़ते हो। पिछले हफ्ते में पास्टर जेनी ने कुछ लोगों के लिए प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कुछ लोग निराश हो चुके हैं अपने जीवन से। ओके, कुछ लोग निराश हो चुके हैं, सोचते हैं कि अब मुझे कोई जीने का और इच्छा नहीं है। यही है आपका उसके साथ जुड़ा हुआ है वो पास्ट, वो अतीत, जो आपको क्या करता है? खींचता है कि ओ तू आगे होने जैसा, फर्स्ट बस यहीं पे खत्म जिंदगी, एंड। और कई समय यहां ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे एक समय हुआ होगा, ऐसे सोचे होंगे, सब ने ऐसे ये एक्सपीरियंस जाता है कि मैं बस आगे नहीं बढ़ सकता, बस मेरा जिंदगी यहीं तक था, बस मैं यहीं खत्म कर दूंगा इसको। नो नो, परमेश्वर ने ये बहुमूल्य जीवन दिया है। आप अपने आप को मारने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन उन चीजों को खत्म कीजिए जो आपको मारने की कोशिश करता है। हालेलुया। उसको खत्म कीजिए आप अपने जीवन से। अगर सारे बीमार लोगों को मार दिया जाए तो क्या बीमारी खत्म हो जाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं। बीमारी को खत्म करना होगा, बीमारी को खत्म करना होगा। प्रेस ऑन टुवर्ड्स द गोल। आपको आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि आप जो जिम में जो साइकिल चलाते हैं ना, वो वाला साइकिल जैसे मत चलना आगे, और घूमता तो आप चलाते तो हो लेकिन आगे नहीं जाते, वैसा नहीं है, ये वाला नहीं है। आपको स्टेप्स आगे लेना है। पौलुस कहता है कि मैं क्या कर रहा हूं? आई प्रेस ऑन टुवर्ड्स द गोल। आई प्रेस ऑन के कोई पढ़े उसको हिंदी में? हिंदी में कोई पढ़े 13 का लास्ट भाग से 14 का पहला भाग। जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। ओके, इसमें इतना लिखा है कि निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं और बढ़ता जाता हूं। और अंग्रेजी में लिखते हैं कि but there is one thing I forget that is behind and strain for what is ahead. जो आगे है उसकी ओर बढ़ता हूं मैं बढ़ते जा रहा हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप बढ़ रहे हो? क्या आप बढ़ रहे हो? मुझे जवाब देने की नहीं है, आप अपने आप को जवाब दो कि आप बढ़ रहे हो अपने जीवन में, मसीह के साथ बढ़ रहे हो, आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो, अपने सोच में अलग अलग चीजों में आप बढ़ रहे हो। आप बढ़ रहे हो, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एज बिलीवर्स वी कैनॉट स्टॉप प्रोग्रेस। एक विश्वासी होने के नाते हम बढ़ती को रोक नहीं सकते हैं। प्रोग्रेस एंड रिग्रेस, आप जानते हो रिग्रेस क्या है? एक प्रोग्रेस है जो आगे बढ़ना, रिग्रेस जो है वो पीछे वापसी आना, पीछे जाना। कभी कभी लोग चल तो रहे हैं लेकिन पीछे की ओर, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पिछले साल जैसा था वैसा नहीं। साल जाता है ना, 1 साल 2 साल ऐसे चले जाता है, हम लोग नया साल को स्वागत करते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछना है, हमें प्रश्न पूछना है, क्या मैं इसके साथ साथ बढ़ रहा हूं? उम्र बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, लेकिन क्या मैं अपने आत्मिक यात्रा में बढ़ रहा हूं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय कलीसिया, ग्रो इन द लॉर्ड, ग्रो इन द लॉर्ड, ताकि हम प्रभु में बढ़े और प्रभु जो चाहता है उसकी ओर जाएं।
ये इजी नहीं है कि हम बढ़े। दुनिया के कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें खींच के रखना चाहता है, जो हमें बांध के रखना चाहता है, जो हमें पीछे खींच के रखना चाहता है। अगर आप देखोगे ये दौड़ने वाला पौलुस जो ये एग्जाम्पल लिया है, वो दौड़ने वाला, ये भागने वाला की एग्जाम्पल लिया है। जब वो दौड़ता है वो कैसा कपड़ा पहनता है? वो कैसा कपड़ा पहनता है? वो जितना हल्का हो उतना पहनता है ना, ताकि उसको भागने में वो रोके ना। कोई वजन चीज वो लेके नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा ऐसे। वो दौड़ता है स्ट्रिप ऑफ एवरीथिंग, वो उन चीजों को निकाल दो जो आपको रोकता है, एंड देन यू रन। वो तब आप दौड़ो, आगे बढ़ो। आप किस लिए दौड़ते हो? फाइनली, मेरे समय ज्यादा नहीं है, फाइनली पौलुस क्या बोलता है कि मैं दौड़ता हूं उस इनाम को पाने के लिए। हालेलुया। पौलुस नहीं कहता कि मैं दौड़ते ही जा रहा हूं सिर्फ, ऐसा नहीं है। आप अगर कहीं जाओगे और आपको टिकट लेना है तो आप जाके बोलते हो क्या, एक टिकट दे दीजिए मुझे जाना है। आप क्या करते हो? आपको कहाँ जा, पर्टिकुलरली आप कहाँ जाना है, आप वहां का टिकट लोगे। इसका मतलब आपका एक लक्ष्य है। पौलुस कहता है मैं ऐसे ही नहीं भाग रहा हूं, मैं ऐसे ही नहीं भाग रहा हूं, मैं एक लक्ष्य तय किया हूं। हालेलुया। आपका लक्ष्य आप जानते हैं? प्रेज गॉड। हालेलुया। आपका उद्देश्य को आप जानते हैं, बहुत बड़ी बात है। पौलुस कहता है मेरा एक लक्ष्य है, मैं उस लक्ष्य की ओर जाता हूं, दौड़ता हूं कि मैं जीतूं, मैं वो पुरस्कार पाऊं। मैं आज जब ये पढ़ रहा था मेरे दिमाग में एक चीज आया, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम मसीही जीवन में किसी को हराने के लिए नहीं दौड़ते हैं। मैं और रिपीट करता हूँ, मसीह जीवन में हम किसी को हराने के लिए नहीं दौड़ते हैं, हम जीतने के लिए दौड़ते हैं, और उन सबों के साथ जीतना चाहते हैं जो हमारे साथ दौड़ते हैं। हालेलुया। वी डोंट रन टू डिफीट अदर्स, वी रन टू विन द रेस अलॉन्ग विथ अदर्स। मैं अगर जीतना चाहूँगा तो मैं आप सबको अपने साथ देखना चाहूँगा कि हम सब पहुँचे हैं वहाँ पे। आप अगर जीतना चाहते हो तो हमें देखना है कि हम सब वहाँ पे हैं। हालेलुया। हम किसी को हराने के लिए नहीं दौड़ते हैं। या अपने आप को ये नया साल में कहिए, मैं दौड़ूंगा या दौड़ूंगी, लेकिन जीतने के लिए, और मेरे साथियों के साथ मैं जीतूंगी। प्रेज गॉड। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि दुनिया का रेस अलग है। दुनिया का रेस में वो लोग कोई पुरस्कार, कुछ ताज पाने के लिए, या कुछ माला पाने के लिए, कुछ शील्ड या कप पाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हम दौड़ते हैं वो स्वर्गीय ताज को पाने के लिए जो अविनाशी है, जो अविनाशी है। हम वहां दौड़ते हैं जहां मेरा मसीह है, मसीह मेरा फिनिशिंग लाइन है। हालेलुया। वहां मैं दौड़ते जा रहा हूं। जब तक मैं वहां नहीं पहुंचूं, मैं कहूंगा पौलुस के जैसे, अभी तक मैंने प्राप्त नहीं किया है, अभी तक मैंने ये प्राप्त नहीं किया है। मैं एक लेडी के बारे में जानता हूं कि वो हर समय तैयार रहते थे, हर चीज वो क्विक करती थी, और उसका जिंदगी बीतता था कि प्रभु अगर आए तो मैं तैयार रहूंगा। प्रभु आए कि नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो ये जीती थी कि अगर अभी भी प्रभु आए तो मैं उससे मिलूंगा। प्रेज गॉड। हम क्या ये सोच रखते हैं? कई समय हम ये हम सोचते हैं मैं जब तैयार होऊंगा तब प्रभु हो आएगा। ऐसे कभी कभी सोच आ जाता ना, मैं जब तैयार रहूंगा तब प्रभु। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। प्रभु कभी भी आएगा, हमें तैयार होकर रहना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नहाने के लिए टाइम मत दो, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि उसका जो सोच प्रभु का इंतजार करना, वो सोच रख के जिए, वो सच सोच रख के आगे बढ़िए। इस संसार में अगर हम आए हैं तो हमें यहां से जाना है। मरना सबको है। कौन यहां अविनाशी नहीं मरेगा? कौन ऐसा है क्या? कोई ऐसा नहीं है। मैं आज यहां खड़ा हूं, कल नहीं हो भी सकता हूं। मरना तय है सबको,
और हम इससे नहीं डरते हैं, क्योंकि पौलुस कहता है और उसके साथ हम भी ये कहना चाहिए कि मेरे लिए जीना क्या है, मसीह है, और मरना भी लाभ है मेरे लिए। मतलब मैं मसीह को पाता हूं, मतलब मेरा लक्ष्य मृत्यु बदल नहीं सकती। हालेलुया। मसीह में जितने लोग आप हैं, आपका लक्ष्य मृत्यु बदल नहीं सकते। अपने आप से मन में कहिए कि ये चीज बार बार कहिए कि मैं मसीह में हूं, मेरा लक्ष्य मसीह है और मृत्यु इसको बदल नहीं सकते। पौलुस का एक अलग लक्ष्य था मसीह में आने से पहले, अपना नाम, अपना जो फेम था उसको बढ़ाना चाहता था, लेकिन एक टाइम में मसीह जब आया उसके जीवन को बदल डाला और तब से वो दूसरा दौड़ दौड़ता है। हालेलुया। उस लक्ष्य को तय करता है, उस लक्ष्य की ओर दौड़ता है जिसके लिए मसीह ने उसको पकड़ा है। प्रेज गॉड। पौलुस को जब प्रभु ने पकड़ा, उसके लक्ष्य को बदल दिया, उसके जील या जोश को नहीं बदला। जानते हैं उसका जोश कैसा था? लोगों को मारना, है ना। जो प्रभु के विरोध में खड़ा होता है उसको प्रभु मतलब यहोवा परमेश्वर, वो मसीह के बारे में नहीं जानता था, उसको मारना, उसको ताड़ना देना, और एक व्यवस्थापक के अनुसार, एक फरीसी के अनुसार, एक यहूदी के अनुसार उस जेल में जीता था। क्या प्रभु ने उसको बदल दिया? नहीं बदला। प्रभु ने उसका मोटिव को चेंज कर दिया, उसके लक्ष्य को बदल दिया, उसके मन भाव को बदल दिया, उसके विश्वास को बदल दिया, उसके सिद्धांतों को बदल दिया, उसके जोश को नहीं बदला। वो बोला जिस जोश से तुम मारना चाहते थे लोगों को, उसी जोश से तुम बचाने के लिए जाओ। हालेलुया। आपका जोश को, कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग, मैं अजय और टीम को देखता हूं ना, मेरा दिल एकदम भर जाता है। ये बलिदान है जो प्रभु को भाता है। ये वो बलिदान है जो बलिदान प्रभु चाहता है कि जवानी के समय में अपने जीवन को दो। जब दुनिया संसार में डूब गए हैं, वो उसमें मौज मस्ती कर रहे हैं, यहाँ जवान लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ये प्रभु को भाता है, प्रभु को ये भाता है। और इस समय प्रभु को अपना जीवन का लक्ष्य बनाना, ये प्रभु का था। वाह माय सन, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा। और ये जिस जिल से ये गाते हैं, जिस जिल से ये हमें अगुवाई करते हैं, मैं सोचता हूँ कि ये सेट करते हैं वो ट्यून हमारे आराधना के हर संडे को, कि आगे जाकर सुरीला ही होता है सब कुछ। थैंक यू अजय और टीम, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग यहाँ टैलेंटेड हैं हमारे। प्रभु आपको ऐसे ही और आगे बढ़ाते जाए, नया नया गाना दे। हम जब भी मैं सुनता हूँ इनको गाने, हम लोग घर में जाके और एक बार उसको सुनना चाहते हैं और गाना चाहते हैं। प्रभु हमें बुलाया है, वो झील, ऐसे झील में जीना है कि प्रभु के लिए हम जिए। पौलुस का जीवन को हम देखें, उसको जो कुछ भी पीछे खींचता था वो कभी पीछे नहीं जाता था। उससे वो उसको छोड़कर आगे बढ़ता था, बिकॉज ही हैड ए गोल। उसका एक लक्ष्य था। प्रिय कलीसिया, मैं नहीं जानता हूं कि आप किस तरह समस्या में हैं, आप किस तरह आपके पास्ट इज हंटिंग यू, आपका अतीत आपको वो मेमोरीज, जो बैड मेमोरीज, पिछले साल बहुत लोगों को खोया है, बहुत सारे ऐसे घटना हुई है जो आपको अभी तक तकलीफ देता है, उसको पीछे छोड़ दीजिए। वी कैन नॉट चेंज योर पास्ट एनी मोर। आप अपने अतीत को और बदल नहीं सकते हो, जो हो गया हो गया। कभी कभी लोग, मैं शायद मैं यहाँ बोला हूँगा, फिर भी मैं बोलता हूँ कि कभी कभी लोग उस अतीत को लाकर अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं। आपके पैर में कभी कांटा चुभा है? मैं नहीं जानता किसी के, मैं बोला हूँ ना, ये पहले भी बोला हूँ, फिर रिपीट करूँगा। कांटा चुभा है कभी? ओके, उस कांटा को निकाल के क्या किया? फेंक दिए, पॉकेट में रखे, पर्स में रखे? फेंक दिए, पर्स में नहीं रखे, दोबारा ना लगे। कभी क्या पर्स में रख के कभी कभी निकाल के थोड़ा अपने आप को चुभाते हो? दर्द हो रहा है ना, ऐसा करते क्या? लेकिन हम एक्चुअली ये करते हैं, हमारे जो पिछले जिंदगी में कुछ तकलीफ हुआ है, किसी ने कुछ बोला है या कुछ दुर्घटना हुई है, उसको हम ऐसे जगह रखते हैं और बीच बीच में उसको सोचते हैं, फिर उस दिन ऐसे हुआ था, फिर रोना शुरू करते हैं। ये वैसा है कि कांटा को आपको कहाँ रखा है?
पर्स में रखा है वो निकाल के फिर अपने आप को चुभोते हैं। थ्रो इट आउट। अजय क्या बोले, कहाँ फेंकना है इसको? दोबारा ना आए वो। हालेलुया। ये दोबारा आपको और सताने की कोशिश ना करे। मैं कांटा को जब भी फेंकता हूं उसके जो चुभने वाला चीज को तोड़ के फेंकता हूं। ओके, ये पास्ट आपको तकलीफ देगा, आप उसमें मत रहिए, आगे बढ़िए। यू रन टू विन, नॉट टू डिफीट समबडी। आपके पुरस्कार हमारा वो ताज है जो स्वर्ग में मिलेगा, जो अविनाशी है। हमारा पुरस्कार हमारा परमेश्वर है, हमारा पुरस्कार हमारा यीशु मसीह है, हमारा वो हेवनली हाउस और अबोर्ड, हमारे वो स्वर्गीय घर है। हमारे पुरस्कार वो ताज वो हमें देगा। क्या आप इसके लिए तैयार हो? ये नए साल में अपने कई सारे कमिटमेंट किए होंगे, है ना, कई सारे चीज आपने प्रॉमिस किए होंगे, मैं ये करूंगा ये करूंगी। क्या उसके लिए आप काम कर रहे हो या उसी दिन सिर्फ हो गया? ये आपने अगर प्रभु के लिए कुछ तय किए हो उसमें बने रहिए, स्टिक टू दैट, और प्रभु में आगे बढ़िए। यू हैव ए हाई कॉलिंग, आपका एक बहुत ऊंचा बुलाहट है। अभी विश्वास करते हो? संसार ये नहीं समझती है। संसार के दृष्टिकोण से आपके बुलाहट को कभी भी समझने के लिए कोशिश मत करना। संसार के लिए क्या है बड़े बड़ी चीज, वो अपने लिए क्या सेट करते हैं, वो कितनी ज़्यादा कमाए, पैकेज कितने की है। मैंने गलत नहीं बोल रहा हूँ कमाना, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। कमाई करना, नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन उसी को जिंदगी का सब कुछ मान लेना, यह आपका गलती हो सकता है। यह आपका गलती हो सकता है। कभी कभी लोग प्रभु को समय नहीं देते हैं। क्यों जानते हैं? इच्छा तो है प्रभु के पास आने के लिए, लेकिन समर्पण नहीं है। कमिटमेंट और डिजायर दोनों अलग अलग चीज है। जब मैं इच्छा करता हूं तो जब सुविधा है तो करूंगा भाई, सब कुछ ठीक है तो करूंगा, लेकिन जब मैं कमिटेड हूं, अलग अलग विपरीत परिस्थिति में भी मैं ये करूंगा। हालेलुया। सो आप अपने आप को पूछिए कि मेरा सिर्फ एक इच्छा है या मैं समर्पित हूं इसके लिए? मैं प्रभु के लिए समर्पित हूं या सिर्फ इच्छा रखता हूं? अगर सिर्फ ये इच्छा है तो सब कुछ ठीक है तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। ओके, बारिश नहीं होगी तो चर्च जाओगे, ठंड नहीं होगी तो चर्च जाओगे, प्रार्थना में जाओगे। लेकिन अगर आपका समर्पण है तो क्या कहोगे? किसी भी हालत में है, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए खड़ा हूँगा। प्रभु किसी को जबरदस्ती नहीं करता है, प्रभु प्यार करता है। उसका प्यार हमें डिमांड करता है कि वी शुड गिव आवरसेल्व्स टू हिम, हम अपने आप को उसको देना है। प्रिय कलीसिया, फॉरगेट योर पास्ट, वो बैड मेमोरीज, वो गलत चीज़ें, वो पाप, वो जिन चीज़ों के लिए आप प्रभु से माफ़ी मांग चुके हो, फॉरगेट इट। प्रेस ऑन, दौड़ना शुरू कीजिए। टेक द स्टेप, पहला कदम लीजिए, दौड़िए और अपने लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य की ओर दौड़िए। अपने आप को हर समय ये 3 चीज़ पूछिए। जब भी आपका पास्ट आपको हंट करने के लिए कोशिश करता है, आपको तकलीफ देने के लिए कोशिश करता है, आपको शिकार बनाने के लिए कोशिश करता है, उसको बोलिए, मैं ये पुराना चीज छोड़ चुका हूं। जब आप दौड़ते हैं, आपको कुछ खींचने के लिए कोशिश करता है, इस बंधन को प्रभु मैं तोड़ देता हूं। जब आप आगे देखते हैं, आपको समस्या दिखता है, तो आप उसको अपने नज़र हटा दीजिए। दूर रखोगे आपको दिखेगा, यहाँ से चिपका दोगे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। समस्या हम जब तक इस पृथ्वी पर हैं रहेगी, डोंट वरी, लेकिन उसके बीच हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमें मदद करने के लिए, हमें उसके ऊपर जय पाने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए वो है हमारे साथ। कभी भी मत डरिए, कभी भी मत डगमगाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम